Good morning, dear students. This is Vijender Sharma from village Barthal, and in our previous video, we have already calculated the resistance in series, and today we shall learn how can we calculate the resistance in parallel, that is minimum effective resistance in the parallel combination of resistors. So without wasting our time, let us start now. You can see from this image all the resistors are connected in parallel because they are joined end to not end to end. Okay dear student, they are in parallel combination. इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर आपको जो रजिस्टर दिखाए गए हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाए गए हैं। एक का ये वाला सिरा इसके साथ कनेक्ट है और ये वाला सिरा इसके साथ कनेक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट, अगर इसको उठा के यहाँ रखेंगे इस साइड में, फिर ये सीरीज में आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन इस इमेज के अंदर ये सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कितनी आएगी बाय यूजिंग 3 रजिस्टर R1, R2, R3. Okay dear student, let us take 3 resistor R1, R2, R3 that are connected in parallel in the electronic circuit. आइए हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3, जिनको कनेक्ट किया गया है किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके डियर स्टूडेंट, और यहाँ आपको एक बैटरी दिखाई गई है, बैटरी में से करंट फ्लो करेगा, ये उसकी डायरेक्शन शो की गई है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। जब करंट यहाँ पहुंचेगा तो वो डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट रजिस्टर के थ्रू जाएगा जो करंट उसको मान लेंगे I1। ओके डियर स्टूडेंट, जो सेकंड रजिस्टर के थ्रू जाएगा करंट उसको मान लेंगे I2, और थर्ड रजिस्टर के थ्रू जो फ्लो करेगा करंट उसको मान लेते हैं I3। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जब इस टर्मिनल पे पहुंचेगा करंट तो मिलने के बाद उसकी टोटल वैल्यू I आएगी, और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ एक की दिखाई गई है जो स्विच होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, इसके अंदर डॉट लगाया गया है, इसका मतलब ये ऑन पोजीशन में है, इसी की वजह से करंट फ्लो करेगा अक्रॉस दीज 3 रजिस्टर R1, R2, R3। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद इसके अंदर ओहम्स लॉ का यूज करेंगे, जैसे पिछले एक्सप्रेशन में यूज किया था ओहम्स लॉ का, वैसे इसके अंदर यूज करेंगे। ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास V इज इक्वल टू IR है। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें से जब आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो R मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में जाएगा वो, तो आपके पास जो R की वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी, I की वैल्यू आएगी, जो आपके पास I की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप ओहम्स लॉ में से V इज इक्वल टू IR में से, क्योंकि इसके अंदर करंट डिवाइड होके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रजिस्टर को अलग अलग मिलता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसलिए आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो R मल्टीप्लाई में इधर आके जब डिवाइड में आएगा तो V अपॉन R इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, वो बनेगा I, करंट की वैल्यू। ओके डियर स्टूडेंट, तो पहला रजिस्टर है जो उसके थ्रू, फर्स्ट रजिस्टर के थ्रू उसकी रेजिस्टेंस मानी गई है R1 पुट करोगे आप, और उसके थ्रू करंट कितना गया है I1, इसलिए आप नोटेशन यहाँ I1 यूज करोगे। तो I1 की वैल्यू इस फार्मूले में से कितनी आएगी, V अपॉन R1। वैसे ही I2 की वैल्यू इसी फार्मूले में से V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू इसी फार्मूले में से V अपॉन R3 आएगी। अब आपके पास जो टोटल करंट था, नेट करंट, वो कितना था जो बैटरी में से चला था, वो था आपके पास कैपिटल I, विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जो डिवाइड हो गया था 3 पार्ट में, I1 प्लस I2 प्लस I3 में। अब आपको I1 की वैल्यू ये पुट करनी है, I2 की वैल्यू ये पुट करनी है, I3 की वैल्यू ये पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट, और लेफ्ट साइड में आप I की वैल्यू पुट करोगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R। ओके डियर स्टूडेंट, ओहम्स लॉ में से निकाली गई है करंट की वैल्यू, तो लेफ्ट साइड में आप I की जगह V अपॉन R पुट करोगे। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पुट कर दीजिए। उसके बाद I1 की वैल्यू आपको ऊपर दी गई है, I1 की वैल्यू पुट करोगे आप V अपॉन R1, I2 की वैल्यू पुट करोगे V अपॉन R2, I3 की वैल्यू पुट करोगे V अपॉन R3। अब इनके अंदर, सब के अंदर जो न्यूमरेटर है उसमें आपके पास V कॉमन है, तो जब आप V कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट से बाहर आएगा वो, तो अंदर आपके पास बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके डियर स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में भी आपके पास V है और राइट साइड में भी ऊपर V है न्यूमरेटर के अंदर, तो V से V कैंसिल होने के बाद आपके पास जो वैल्यू बचेगी
इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आर पी से भी उसको डिनोट कर सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं बुक के अंदर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको 1/RP इसकी जगह। ओके डियर स्टूडेंट, तो दोनों नोटेशन में से आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, 1/RP भी यूज कर सकते हो या फिर 1/R EFF का मतलब है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी आएगी आपके पास 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, इसी फॉर्मूले में से, इस फॉर्मूले में से क्या निष्कर्ष निकलता है, दस वी कंक्लूड दैट रेसिप्रोकल, यहाँ उल्टा दिखाया गया है, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इधर दिखाई गई है, ऑफ द सेवरल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, जिनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है 3 रजिस्टर को, वो किसके इक्वल आएगी, इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो किसके इक्वल आएगा, जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स थे उनकी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वी शैल स्टडी what are the disadvantages of series connection in an electronic circuit। ओके डियर स्टूडेंट, उसी के बारे में पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसके अंदर हानियां क्या होती हैं सीरीज कनेक्शन की। सीरीज में अगर आप किन्हीं इंस्ट्रूमेंट को लगा देते हो तो उससे क्या नुकसान होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, उसके क्या हानिकारक प्रभाव हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस हैं जो, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कनेक्शन इज, इन सीरीज कनेक्शन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल्स टू वर्क, अगर सीरीज कनेक्शन में कोई भी कंपोनेंट अपना काम करना बंद कर देता है, द सर्किट विल ब्रेक, तो उससे सर्किट है जो वो ब्रेक हो जाता है, एंड देन नन ऑफ द कंपोनेंट, जो बाकी बचे हुए कंपोनेंट है, एग्जांपल के लिए टीवी, बल्ब, फैन, विल नॉट वर्क। ओके डियर स्टूडेंट, कोई सा भी कंपोनेंट काम नहीं करेगा, जैसे टीवी आपके पास या फिर बल्ब है या फिर फैन है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो सेकंड डिसएडवांटेजेस है सीरीज कनेक्शन की, वो क्या है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट अ बल्ब एंड अ हीटर इन सीरीज, आप एक ही सर्किट के अंदर बल्ब और हीटर को कनेक्ट नहीं कर पाते हो, बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, क्योंकि हीटर को ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है और बल्ब को उसके कंपैरिजन में कम करंट की ज़रूरत होती है, उन दोनों के लिए करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, इसलिए आप सीरीज कॉम्बिनेशन में हीटर के साथ बल्ब कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student,